हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज कैसी रहने वाली है आपके लिए, क्या कुछ चल रहा है उनके दिलो दिमाग में और किस एनर्जी में ये पर्सन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन वगैरह मैं आपको बता दूंगी और जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग देख सकते हैं। सेम जेंडर भी के लिए भी है, वो भी देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज़ क्या रहेंगी मेरे व्यूवर्स के लिए, कैसा फील करने वाले हैं और अभी क्या फील कर रहे हैं, हमें दोनों ही एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। करंट एनर्जीज़ प्लस आज रात की एनर्जीज़ क्या है मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कन्फ्यूज़न है, समझ नहीं आ रहा है तो भी आप देख सकते हो। सेम जेंडर के लिए देख सकते हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन है देख सकते हो, मैरिड अनमैरिड देख सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है आप ये रीडिंग देख सकते हो क्योंकि उनके लिए भी यहाँ पर हम मैसेज देखेंगे। और क्योंकि ये कन्फ्यूज़न रहती है और कमेंट में मुझसे पूछा जाता है कि क्या ये हमारे लिए, तो इसलिए मैं सारी सिचुएशन आपको बता रही हूँ। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आपके लिए ये उसी टाइम की एनर्जी होंगी, ठीक है। मान लीजिए अगर आप ये रीडिंग आज छोड़ के कल देख रहे हैं, कल शाम को अगर आप देख रहे हैं या कल सुबह आप देख रहे हैं, इसका मतलब उस दिन की रात की एनर्जीज होंगी आपके पर्सन की, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए सभी सिचुएशन में कलेक्टिवली मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, प्लीज़ बताइए। हर हर महादेव। टेम्परेंस, मैंने एक कार्ड निकाला है, मुझे कहीं ना कहीं खांसी हुई है और एकदम से होता है ना गले में फंदा सा लग जाना। एक्चुअल में कहीं ना कहीं थ्रॉट चक्रा की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर टेम्परेंस है, सैजिटेरियस, धनु राशि। सबसे पहला मैसेज गाइस जो आप लोगों के लिए है, मैं एक और कार्ड निकालूंगी, क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन जो मैसेज मुझे मिल रहा है यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से, पहली चीज़ तो उनका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक है, जो कहना चाहते वो नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। पहला मैसेज तो आप यही ले लीजिए क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कार्ड निकालते ही मुझे वही मैसेज मिला। नाइट ऑफ वंस है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ऑन एंड ऑफ की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ कप्स, सेम साइन अगेन, द वर्ल्ड, ऑल साइन। 4 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं नंबर्स बता देती हूँ और मंथ्स बता देती हूँ, ठीक है। डेट्स यहाँ पर 14, 12, एंजल नंबर 12 यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर नंबर 14 भी है, नहीं 14 नहीं 13 है एक्चुअली, ठीक है। 13, 14 एंड 13, ठीक है। ओके, 1 है, 10 है, 7 है, 21 और 4, ये नंबर्स यहाँ पर है। और अगर मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर मई, दिसंबर, अप्रैल, जनवरी, अक्टूबर, जुलाई, मार्च, ये मुझे मंथ्स दिख रहे हैं, ठीक है। इनको हम चेक करेंगे, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास टेम्परेंस एनर्जी है, लेट्स सी। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। टेम्परेंस, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस एनर्जी। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, थैंक यू। 5 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स,
देखो यहाँ पर ना मुझे डायरेक्ट जो एक मैसेज मिल रहा है ना वो आप तक पहुँचाती हूँ। मैंने पोज लिया है ना, इसीलिए लिया है क्योंकि मुझे डायरेक्ट मैसेज चाहिए था। इधर उधर की बातों को छोड़ के डायरेक्ट मैसेज पे आता है। एक्चुअली इस पर्सन को कुछ चीज़ें खराब करने का रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पर ये बोलोगे कि रिग्रेट का कारण नहीं है, लेकिन आप कहाँ से बता रहे हो, तो मैं आपको बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि टेम्परेंस की एनर्जी को आप देखेंगे पर्सन किस तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक है, और ये कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर दोनों साइड दिल है और यहाँ से पानी उछल के इधर जा रहा है और इधर से पानी उछल के इधर आ रहा है, जो कि किस चीज़ को बता रहा है, इमोशंस को, क्योंकि वाटर इमोशंस, इंट्यूशन, इन चीज़ों को बताता है। तो ये इमोशंस को बता रहा है, यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली सोच रहे हैं, ठीक है। अब रिग्रेट कहाँ से आया, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और पेज ऑफ कप्स है। ये तब की एनर्जी है जब आपने इनको अप्रोच किया था या आपने इनसे बात करने की कोशिश की थी, जब आप दोनों के बीच में कोई इशू हो गया था। मे बी आप दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूज़न हुई थी, आप दोनों के बीच में कोई इशू हुआ था जो क्लियर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और फिर उसके बाद में हार्ट ब्रेक भी हुआ, मे बी कुछ चीज़ें क्लियर भी हुई या कुछ चीज़ें सामने भी आई, तो दिल भी दुखा, दिल भी टूटा, धोखा जैसा फील हुआ। देन उसके बाद में एक ऐसा टाइम आया जहाँ सेपरेशन हुआ, रेस्ट पीरियड जिसे कहते हैं। आपने भी थोड़ा टाइम लिया, उन्होंने भी अपना टाइम लिया, या एक खामोशी सी आ गई आप दोनों के रिश्ते में, जहाँ ना आपकी उनसे बात हो रही थी ना उनकी आपसे बात हो रही थी, ठीक है। फिर उसके बाद में दोबारा से आपने सोचा कि चलो ठीक है यार, ट्राई करते हैं, रिश्ता इम्पॉर्टेंट है, एक और मौका देते हैं, या फिर एक बार बात करके देखती हूँ या एक बार बात करके देखता हूँ। और जब आप गए तो आप गए थे इमोशंस को लेकर के कि लेट्स ट्राई, कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर 2 एनर्जी बनती है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि आपने अप्रोच किया बहुत सी उम्मीदें रख के, बहुत सी इमोशंस अपने दिल में रख के, एक मासूम सी एनर्जी के साथ, एक भोलेपन वाली एनर्जी के साथ आपने उनको अप्रोच किया कि क्या पता वो पर्सन भी मुझसे बात करना चाह रहा हो, क्या पता जैसे मेरा मन नहीं लग रहा उसका भी नहीं लग रहा, चलो बात करते हैं। और जब आपने उनका अप्रोच किया तो उस इंसान ने आपको या तो खरी खोटी सुनाई है, ठीक है, या बहुत कुछ बुरा बोला, या किसी के साथ कंपेयर कर दिया, या फिर क्योंकि रिस्पॉन्स तो कुछ दिया है। अगर इन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है तो आप दूसरी वाली एनर्जी से रिलेट करोगे, लेकिन इस वाली एनर्जी में देखो मैं आपको बता दूँ, इन्होंने कुछ तो ऐसा रिस्पॉन्स किया है या कुछ तो ऐसा इन्होंने बोला है जिससे आप बहुत रोए हो उसके बाद में, ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, रिस्पॉन्स दिया कि नहीं दिया, लेकिन ये एनर्जी बनती है कि उसके बाद आप बहुत रोए हो क्योंकि आपने वो उम्मीद नहीं की थी इनसे, ठीक है। दूसरी एनर्जी मुझे दिखाई देती है कि आप दोनों ने सोचा चलो इस रिश्ते को एक और मौका देते हैं, और आप दोनों ने इस रिश्ते को एक मौका भी दिया, लेकिन आप लोगों ने देखा कि हमारी बनी नहीं पा रही है, बार बार इशू हो रहे हैं, बार बार दिक्कतें हो रही है, और फिर आप सेपरेटेड हो गए। और ये जो सेपरेशन था ये पेनफुल था, या फिर ये सेपरेशन ऐसा था जिसने आपको अंदर से बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया था, लाइक कि उम्मीद नहीं थी, वो चीज़ इस इंसान ने कह दी या वो चीज़ इस इंसान ने कर दी। तो इमोशनली इस वक्त आपके पर्सन यही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स है। शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं बैठ करके इनको जो बोलना था, जो इनको करना था, वो तो इन्होंने कर दिया, लेकिन अब बैठ करके इमोशनली उसके बारे में सोच भी रहे हैं। यस, अगेन ये एनर्जी आई है, तो उस इंसिडेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। एक अकेलापन और एक खालीपन भी मुझे दिख रहा है कि आपके बिना इनको अकेलापन और खालीपन दोनों ही फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन यहाँ पर ना एक एनर्जी आ रही है। एक्चुअली इमोशनली सोच रहे हैं तो इनको एक रिग्रेट भी हो रहा है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी प्रेजेंट है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ना रिग्रेट कर रहे हैं इस रिश्ते को ख़राब करने का, या इनको ऐसा लग रहा है कि ये इनका फैसला सही नहीं था, ये इन्होंने बहुत गलत डिसीज़न लिया इस रिश्ते को लेकर के, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर ना वेट, मैं क्लैरिफाई करती हूँ। यूनिवर्स, ये पर्सन इतना इमोशनल क्यों हो रहे हैं,
प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें। ये पर्सन इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ वंस। मुझे लगता है ये पर्सन रहना चाहते हैं आपके साथ। यहाँ पर पता है क्या एनर्जी, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिस रिश्ते को इन्होंने तोड़ा या जिस रिश्ते को छोड़ करके गए थे, आज उसी रिश्ते के लिए ये पर्सन तड़प भी रहे हैं। या लवर्स कंफर्म होते हैं ये चीज़। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, या तो इनका एक घमंड टूटा है कि इनको ये घमंड था, या फिर इनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि इनको तो कोई भी मिल जाएगा, तो शायद इनका ईगो ब्रेक हुआ है, ऐसा कुछ दिखता है मुझे। या इनको जो प्यार आपने दिया वो प्यार इनको नहीं मिला। इन्होंने, मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पर डेथ एनर्जी भी है, इन्होंने जो भी रिस्पॉन्स किया था बहुत ईगो में किया था। क्या सोच करके इस पर्सन ने उस टाइम मेरे व्यूवर्स को इस तरीके से इंसल्ट किया था? डेविल एनर्जी है, एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। इन्फ्लुएंस दिखता है क्योंकि यहाँ भी किसी का कंट्रोल दिख रहा है, यहाँ भी मुझे कुछ इन्फ्लुएंस एनर्जी दिख रही है। फ्रस्ट्रेशन में आकर के पर्सन ने ऐसा किया है, ठीक है। इस पर्सन ने उस टाइम, मुझे लगता है कि इस पर्सन का ना बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो रखा था, या किसी ने इनको इतना भर दिया था। क्या होता है ना कि कभी भी पार्टनर के साथ इशू होता है ना, मैंने बहुत सी जगह देखा है, पार्टनर के साथ इशू हुआ, अगर मैरिड है तो फ्रेंड से बोलना है या परिवार में किसी को भी बोलना है, या फिर अनमैरिड है तो भी फ्रेंड से बोलना है, इमीडिएटली जा कर के जो कहानी हुई सब कुछ बता देना। अब सामने वाला कैसा इंसान है, क्या है, अगर वो सही इंसान है तो शायद वो सोचेगा कि इनको थोड़ा समय दो, अपने आप ठीक कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई एक ऐसा है कि शेर पे सवा शेर वाला, उसको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, तो वो एडवाइस करेगा कि वो ऐसी ऐसी बातें बोलेगा कि देखो ऐसे कर दिया उसने, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा फील करवाएगा, मतलब गुस्सा दिला देना। समटाइम्स होता है ना कि कुछ लोग ना, हर्ट है, किसी ने अपनी बात बताई दिल की, अब वो ऐसी ऐसी और आग में घी डालने वाला काम करेगा कि वो और भभक जाए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि किसी ने इनको इस तरीके से भपकाया और ये बहुत ज़्यादा भरे बैठे थे, या फिर ये बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रस्ट्रेटेड थे, और वो जैसे ही आप गए उनकी तरफ, वो सारी फ्रस्ट्रेशन इनकी निकल गई। ऐसी ऐसी बातें करना जिससे कि इंसान का फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए या उसको गुस्सा आए, ठीक है, उसके ईगो पर ठेस पहुंचाना। तो ये मुझे दिखता है। तो ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं इस पर्सन की निकली आपके ऊपर, ठीक है। तो इस वजह से इस इंसान ने वैसे किया, और अब कहीं ना कहीं जब वो दिमाग ठंडा हो गया, जब वो इन्फ्लुएंस से ये हट गए, जब वो इन्फ्लुएंस हट गया या फिर वो फ्रस्ट्रेशन चली गई, कहते हैं ना गुस्से में इंसान को शांत हो जाना चाहिए, एक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गुस्से में एक्ट किया ना तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा कर ही दोगे जो कि शायद ठीक ना हो सके। और कहते हैं ऐसे लगा हुआ घाव तो हील हो जाते, बोली का घाव हील नहीं होता। और मुझे लगता है इस इंसान ने आपको बोली का ही घाव दिया है, जिसकी वजह से अब आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि नहीं भाई, इस एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना डिसरिस्पेक्टफुल्ली बात करेंगे या इतना डिसरिस्पेक्ट या इंसल्ट करेंगे, या ये पर्सन इस तरीके से बिहेव करेगा। ये तो यहाँ भी क्लियर था। यस, यहाँ पर 3 लोग हैं इस कार्ड में, 2 लोगों का खराब करके एक इंसान बहुत खुश हो रहा है। ये हो सकता है किसी ने जानबूझ के ही किया हो आपके रिश्ते में, जैसे उसको कमज़ोरी दिखी। कहते ना कि घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है। अब 2 कपल्स भी हैं तो अगर उन दोनों के बीच ही रहे तो अच्छा है, जो कि छोटी मोटी बात है, कोई बड़ा ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर बाहर वाले के पास जाती है, उसको कमज़ोरी दिखती है ना, बस वो वहीं वार करता है, और ये भी मुझे वैसा ही कुछ दिख रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक्शन का कार्ड है, पैशनेट एनर्जी है। ये पर्सन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं, एक ऐसा कि आप चाहिए, क्योंकि ये एक इतनी पैशनेट एनर्जी होती है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की कि यार मुझे वो चाहिए ही चाहिए। ये वो वाली एनर्जी है कि मुझे वो शख्स चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए ही चाहिए, मेरा उसके बिना गुजारा नहीं है, या मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तो इनका भी वही हाल हो रखा है, जैसे क्रेव कर रहे हैं
और इनका बार बार मतलब एक ही तरफ मन खिंच रहा है कि इनको आप चाहिए, आपकी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स आया है, यानी कि हेल्पलेस एनर्जी। अगेन यहाँ पर एक्शन है, लेकिन यहाँ पर हेल्पलेस एनर्जी। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि यह एक्शन ले तो कैसे ले। ठीक है, ऐसा हो जाना कि घिर गए हैं अब अपने थॉट्स में, बहुत सारे थॉट्स में, जिसमें इन्होंने जो कुछ किया वो भी इनको याद आता है। सब कुछ इनके दिमाग में कहीं ना कहीं गोल 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 घूम रहा है। अब इनको क्लियरिटी नहीं मिल रही, इनको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन से रास्ते से आगे बढ़ूं, ठीक है, या किस वे से आगे बढ़ूं। ये आपको स्पाई कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन लेने का बहुत मन है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अपने ही सोच की एनर्जी है, अपने ही ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं। और फंसे भी क्यों ना, मान लो आपने किसी को गाली दे दी, आपने किसी को हर्ट कर दिया, बहुत बुरा बोल दिया, हिम्मत होगी आपकी उस इंसान के पास जाने की? बहुत हिम्मत चाहिए, वरना आपके ओवर थिंकिंग, कहीं उसने ऐसे बोल दिया तो, कहीं उसने ऐसा कर दिया तो, क्योंकि मैंने उसके साथ ऐसा किया था, फिर मुझे कैसा लगेगा, मैं तो भूल ही नहीं पाऊंगी, मैं तो उसको भूल ही नहीं पाऊंगा कभी भी, उसके बोले हुए शब्दों को या उसके किए हुए एक्ट को। ये सब चल रहा है उनके दिमाग में। तो ये आपको स्पाई कर रहे हैं, लेकिन अभी एक्शन को लेकर के समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ कौन सा मुंह लेकर के आए। शर्मिंदगी भी कहीं ना कहीं इस इंसान को हो रही है। नाइट ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। एट ऑफ पेंटिकल्स जो कि काम करने की एनर्जी है, और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। ये पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कुछ, और पता है ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि इनको इस रिश्ते में वर्क करना है। यस, एम्प्रेस, ब्यूटीफुल एनर्जी। अगर आपको क्लेम करना है ना, तो इस एनर्जी को क्लेम करें, उस लो पर जाएं, फोकस करें और क्लेम करें अपने लिए। यूनिवर्स से इस चीज़ को मांगें, क्योंकि ये एनर्जी बताती है कि पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़रूरी हो। वो इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं, वो खुद को आपके लायक बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन को अब महसूस हो रहा है कि ये आपके लायक नहीं है। ठीक है, दी एम्प्रेस एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके ऐसे बोलने के बाद जो आपने इनकी तरफ पलट के भी नहीं देखा ना, जहाँ आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट किया, ये पर्सन समझ गए हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप इससे बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो। एंड इस पर्सन के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट आ रही है कि आप एक रिस्पेक्टेड पर्सन हो, एंड आपके साथ रहना है तो तमीज़ के साथ रहना होगा, बदतमीज़ी आप बर्दाश्त नहीं करोगे। आपने ये उनके दिमाग में मैसेज पहुंचा दिया है। नाउ अभी कहीं ना कहीं उनके दिल में रिस्पेक्ट दिख रही है मुझे, और ये पर्सन ये इनका मुझे लगता है कि आपसे कह नहीं पा रहे हैं। सी अगेन क्या बोला था मैंने शुरू में कि मुझे एक मैसेज मिल रहा है थ्रॉट चक्रा का, क्योंकि वो मुझे एनर्जी इफेक्ट हुई। तो मुझे यहाँ पर मैंने बोला कि थ्रॉट चक्रा, जैसे ही मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला मुझे थ्रॉट में प्रॉब्लम हुई। तो थ्रॉट चक्रा कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर रहा है, और यहाँ भी क्या है कि वो हेल्पलेस फील कर रहे हैं। यहाँ पे अगेन वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हेल्पलेस एनर्जी बोल नहीं पा रहे। और ये हेल्पलेस एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये हेल्पलेस एनर्जी यहाँ से आ रही है, जो इन्होंने आपके साथ बिहेव किया उसके बाद ये हेल्पलेस हो गए हैं। ठीक है, तो ये बोलना तो चाहते हैं कि उनको इस रिश्ते में काम करना है। आप उनको बहुत अच्छे लगते हो, आप उनको बहुत सुंदर, आप उनको बहुत हैंडसम लगते हो, आप उनको बहुत यूनिक लगते हो, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको मैरिज मटेरियल मानते हैं। आपके अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो ये पर्सन जिनकी तारीफ़ें करना चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया देखते हैं पर्सन, आपके साथ शायद ये पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो ये बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक और मैसेज मिल रहा है, इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि अब आपको अपनी ज़िंदगी में वापस से लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स हार्ड वर्किंग को बताता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने को बताता है, कमर तोड़ मेहनत। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स। अभी परेशान है, ठीक है, और आज रात ये पर्सन और भी ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। आज रात इस पर्सन के इमोशंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे। ठीक है,
आज रात इनके इमोशंस इनको बहुत परेशान करने वाले हैं, और आज की रात इनको बहुत रिग्रेट होने वाला है कुछ चीज़ों को लेकर के। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। इस तरीके से आना ज़रूरी था। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये हो चुका है या ये हो सकता है, ठीक है। और आपको बताती हूँ मैं कि क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है। ये किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या इनका ही कोई फ्रेंड आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है। या तो ये हो चुका है या ये होने वाला है। कुछ लोगों के लिए मे भी हो चुका है, कुछ लोगों के लिए मे भी हो सकता है, ठीक है। कि या तो ये फ्रेंड के थ्रू खुद कनेक्ट करेंगे, या फिर इनका कोई फ्रेंड जो आप जानते हो कि उसका दोस्त है, एंड ऑफ कोर्स उसका कुछ भी वो कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा तो आपके दिमाग में ऑफ कोर्स ये चीज़ आएगी, ये क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी इनके फ्रेंड वगैरह आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे उसके पीछे यही होंगे, तो इस बात को क्लियर रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर के कन्फ्यूज़न में चल रहे हैं। वो आपको डायरेक्ट मैसेज या कॉल या डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। रीज़न क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है वहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के सामने बोलने की वैसे ही किसी की हिम्मत नहीं होती है, चाहे इस एनर्जी में मेल हो फीमेल हो, जल्दी से कोई इसके सामने बोल नहीं पाता है। आई थिंक अभी आप बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी से बोल्ड एनर्जीज में उनको दिख रहे हो, जहाँ आप उनको ऐसा दिख रहे हो कि लाइक अगर अब छोटी सी भी गलती हुई ना तो आप छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि क्वीन तलवार लेकर के बैठी है और एकदम कॉन्फिडेंट है और उसको परवाह नहीं है अब, क्योंकि उसने इतना कुछ देख लिया है ना, क्या वो हर्ट होने से भी नहीं डरती। अब वो कि किसी चीज़ को तकलीफ़ होगी, समटाइम्स इंसान ये सोचते सामने वाले को तकलीफ़ होगी और खुद को हर्ट करता रहता है, लेकिन अब आप इस एनर्जी में हो कि इतना हर्ट हो चुके हो कि अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप बहुत सोचते थे इमोशनली, बट अब नहीं। तो इसलिए इनकी हिम्मत नहीं है डायरेक्ट कांटेक्ट करने की, तो ये इधर उधर से पकड़ेंगे किसी को, उसके थ्रू कांटेक्ट करवा उससे आपका कांटेक्ट करवा के आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है आपके मन में। रिवेंज का चल रहा है, रिकन्सिलेशन का चल रहा है, प्यार है नहीं है, कोई और आ गया है, ये सब कुछ। लेकिन स्पेशली यहाँ पर रिवेंज, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो टावर, इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ पहुंचाई है, तो ये कंफ्यूज है कि आपका इस वक्त मूड क्या है। क्या आप उनसे बदला लेने की भावना अपने मन में रख के चल रहे हो? उनको स्ट्रांगली यही लग रहा है, इसीलिए वहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स प्रेजेंट है। तो स्ट्रांगली उनको यही लग रहा है कि शायद आप उनसे बदला लोगे, ठीक है। तो इसलिए ये पर्सन डायरेक्ट नहीं आ रहे, बस ये जानने की कोशिश करें कि चल क्या रहा है, क्योंकि ये हर्ट होने से डरते हैं। एक और चीज़ बताऊँ, इस मोमेंट में आपका एक एक शब्द उनके लिए ना चाकू छुरी के जैसे काम करेगा। अगर आपने उनको एक शब्द भी ऐसे आवाज़ में बोल दिया ना, तो उनको बहुत बुरी तरीके से चुभेगा, और इतना बुरी तरीके से चुभेगा कि शायद बहुत लंबे समय तक वो उसको भूल ना पाए, ठीक है। इनको इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी वेट। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। 3 of Pentacles. Wheel of Fortune. जी कर कथा सुना। गाइज ये वाला सॉन्ग सुन लेना आप, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि आप सॉन्ग मुझे बताया करो। तो अभी की एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो सॉन्ग यहाँ पर बताऊँगी वो है किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, ठीक है। ऐसा कुछ करके है, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, लेकिन इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ वही सॉन्ग यहाँ पर मुझे क्लिक हो रहा है, तो आप एक बार सुन लेना उसको, ठीक है।
थ्री ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए ये पर्सन ना किसी से एडवाइस, किसी से सलाह ले रहे हैं। ये इनके दोस्त हो सकते हैं या इनके बहुत कोई क्लोज हो सकते हैं। क्या सलाह ले रहे हैं ये अभी भी कंफ्यूज ही चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर द मून एनर्जी है। जो कुछ भी गड़बड़ किया है इस इंसान ने, अब उसके बाद में ये अगर आपसे कम्युनिकेट भी करे तो कहाँ से शुरू करें, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल है, शुरुआत की एनर्जी है। तो कहाँ से शुरू करें ये पर्सन इसकी एडवाइस दे रहे हैं किसी से। एक और मैसेज मिल रहा है, गली मोहल्ला सेम है आपका, या ऐसा है कि जैसे मान लो कि आपके से सोसाइटी सेम है या बहुत पास पास घर है, घूमते फिरते ये आ जाते हैं आपके घर के उधर, या घूमते फिरते आप चले जाते हो उधर, या आपका कॉलेज वगैरह है, बीच रास्ते में इनका घर पड़ता है, या कुछ भी ऐसा लगता है कि स्पेशली ये पर्सन आपको देखने के लिए ही वहाँ आते हैं, या आप वॉक वगैरह करने के लिए जाते हो कहीं तो ये भी वहाँ अपने दोस्तों के साथ आने लगे हैं या आने लगी हैं। आपको बता देती हूँ मैं, ये आपको देखने के लिए ही आते हैं, ठीक है। देखने के लिए आते हैं, बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उलझन होके रह जाता है, रुक जाता है और समझ नहीं आता कि क्या बोलें आपको, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि पर्सन किसी से सलाह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई तो मुझे कुछ बता दो कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, आखिर मेरा जो पहला शब्द मुंह से निकले वो निकले भी तो क्या निकले, क्योंकि इनका वही दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ कप्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर ये पर्सन मैरिड है ना, या ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, या फिर ये आपको इन्होंने चीट करके किसी और से शादी कर ली, जो भी है, बस ये मान लो अगर ये पर्सन मैरिड है तो 5 ऑफ वॉन्ड्स कलेश मच रहे हैं इनकी मैरिड लाइफ में। एक दूसरे से सोच नहीं मिल रही, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रखे हैं, एक दूसरे को जज करते हैं, हर छोटी चीज़ हर छोटी बात को लेकर के जज करते हैं। कैन चैरियट चैलेंजेस आ रखे हैं। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं है, ये पर्सन मैरिड भी नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये फैमिली की एनर्जी, इनकी फैमिली जिनके साथ इनकी बिल्कुल भी नहीं बन रही है, और अपनी फैमिली के साथ ये बहुत से झगड़े कर रहे हैं, इनके अपनी फैमिली के साथ झगड़े हो रहे हैं। शायद इनकी फैमिली इनको जज कर रही है बहुत ज़्यादा, या फिर कंपेयर कर रही है दूसरों से, या फिर इनकी फैमिली इनको बोल रही है कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है, या तुम पागल हो, कोई गलती हो सकता है इनसे हुई हो, जिसके बाद इनके घर वाले इनको लेकर के जजमेंटल हो गए हैं। एक होता है ना कि घर वालों के सामने बस एक गलती आ जाए तो बस ताने ही ताने हैं सुनते रहो, फिर आगे आने वाले 2 साल तक उसी बात को लेकर के ताने पड़ते रहेंगे। तो वैसा कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स, अगर इनकी फैमिली को इस रिश्ते के बारे में पता है ना, तो ऑफकोर्स इनको इसी के ताने मारे जाते हैं, ठीक है। तुझसे तो उम्मीद नहीं थी, तूने तो वो काम कर दिया, हमारे घर में आज तक किसी ने नहीं किया, हमारे घर में आज तक किसी ने रिलेशनशिप नहीं बनाया, तूने रिलेशनशिप बना लिया जा कर के। इस तरीके के ताने, फलाने के को बच्चे को देख, दिखाने के बच्चे को देख, वो देख अपने पढ़ाई पे ध्यान देते, वो देख अपने काम पे ध्यान देते, तेरी तरह इधर उधर नहीं जाते, या तेरी तरह ये सब नहीं करते। इस तरीके के ताने पड़ रहे हैं इनको एक्चुअल में। दूसरा, अगर ये पर्सन मैरिड है तो मैं आपको बताऊँ, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको याद आता है कि कैसे यार हम दोनों, कितना अच्छे बॉन्डिंग थी, कितनी अच्छी केमिस्ट्री थी, हम दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करते थे, और यहाँ बस जज किया जा रहा है इनको। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने ऐसा किया इसलिए ये हो गया है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर बेसिकली 5 ऑफ वॉन्ड्स जो कि बताता है कि मनमुटाव हो रहे हैं, ठीक है।
जो लोग मैरिड हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपकी मतलब फैमिली में मनमुटाव ही चल रहे हैं। 2 ऑफ कप्स भी है। अगर आपकी लव मैरिज हुई है, ये उन लोगों के लिए मैसेज है, तो ये सबके लिए तो नहीं होगा। अगर आपकी लव मैरिज हुई है, जिस पर्सन से आप अभी मैरिड हो और उनके साथ आपकी लव मैरिज हुई, तो मुझे लगता है कि इनकी फैमिली तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाई आपको, और इनकी फैमिली कुछ भी छोटा सा भी होता है तो इनको यही ताना पड़ता है कि तूने, इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, तो इंटरकास्ट है तो इंटरकास्ट का ताना पड़ता है। हमारी पसंद से की होती तो ये नहीं होता। अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा भी इशू होता है तो फैमिली ये नहीं कि दोनों बच्चों के बीच में हम चीज़ों को ठीक कराएं, बल्कि उनका ये चलता है कि ताने मारते हैं, हमने तो कहा था इससे शादी मत कर, हमने तो कहा था इससे शादी कर ले, हमें तो पहले ही दिख रहा था कि ये ऐसी निकलेगी या ऐसा निकलेगा। एंड आई थिंक आप इससे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। ऐसे में अगर ऐसा चल रहा है, जो लास्ट मैसेज मैंने दिया, ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इनके मन में चल रहा है, आप ही के थॉट्स चल रहे हैं। अगर आप सेपरेटेड हो गए हो या एक ही घर में रहते हुए भी ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं, तो हाँ, ये अभी थोड़ा पोज ले रहे हैं, लेकिन ये करेंगे आपसे बात, ठीक है, हो जाएगी, आप इतना टेंशन मत लो। या क्लियरिटी भी आ जाएगी। सन कार्ड से ज़्यादा अच्छा कार्ड और कोई है नहीं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स। मैजिशियन, सेवन ऑफ कप्स के साथ मैजिशियन, ये वो एनर्जी है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स काफ़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी होती है। तो अगर ऐसे में मैनिफेस्टेशन हो रही हो तो क्या होता है, आपके पर्सन के साथ अब भी ये हो रहा है कि जो मैं चाह रहा हूँ वो तो मिल नहीं रहा मुझे, जो मैं नहीं चाह रहा वो सब चीज़ें मुझे क्यों मिले जा रही हैं। अगर इंसान के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, अगर इंसान क्लियर नहीं है चीज़ों को लेकर के, या फिर कन्फ्यूज़न में है, तो उस टाइम उसकी कैसी मैनिफेस्टेशन होंगी, या फिर उस टाइम उसकी कौन सी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। एकदम कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, जहाँ पर मतलब जब क्लियरिटी ही नहीं है कि क्या चाहिए, या क्लियरिटी नहीं है कि क्या करना है, तो कुछ भी मैनिफेस्ट होने लग जाएगा फिर। क्योंकि हम हर पल, हर मिनट, हर सेकंड मैनिफेस्ट करते, इसीलिए अपने थॉट्स पर हमेशा ध्यान रखो। इसलिए हमेशा सोचते रहो कि आप क्या सोच रहे हो, इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही रहो, क्योंकि आप हर मिनट, हर सेकंड, हर पल मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो आपके पर्सन अभी इस चीज़ को लेकर के परेशान है कि जो चीज़ें मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ज़िंदगी में, वो मुझे मिल नहीं रही हैं, और जो मैं नहीं चाहता या नहीं चाहती वो चीज़ें क्यों आ रही हैं बार बार घूम फिर के, ऐसा हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, शायद आप बहुत ही अब प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हो, या फिर आप बहुत ऐसे हो गए हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या एक होता है ना कि इस क्वीन का सिर्फ पेंटिकल पर ध्यान है, बाकी इधर उधर ध्यान नहीं है। ये आई थिंक आपने शिफ्ट किया है। ये पेंटिकल की जगह पहले ये पर्सन हुआ करते थे, आपकी हर टाइम नज़र उन्हीं के ऊपर, सारी उम्मीदें उन्हीं से, सारा प्यार उन्हीं के लिए, उन्हीं के ऊपर नज़र, उन्हीं को देखते रहना, उन्हीं के बारे में सोचते रहना। आज मैं ऐसा क्या कर दूं कि मेरे पार्टनर को स्पेशल फील हो जाए, ऐसा मैं क्या कर दूं कि मैं अपने प्यार को और ज़्यादा एक्सप्रेस कर दूं, ठीक है। अब वो ध्यान आपने हटा के पेंटिकल यानी खुद के ऊपर, खुद की हेल्थ के ऊपर दे दिया है। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है हेल्थ, कुछ लोगों का मुझे करियर दिख रहा है कि अपने करियर के ऊपर दे दिया है। बेसिकली वहाँ से ध्यान हटा के आपने कहीं और शिफ्ट कर दिया है, एंड अब आप इधर उधर बिल्कुल नहीं देख रहे हो। आपके लिए वो चीज़ अब इम्पॉर्टेंट हो गई, या तो आप खुद, क्योंकि पेंटिकल है हेल्थ को भी बताता है, पेंटिकल है पैसों को भी बताता है, करियर को भी बताता है, या पेंटिकल है स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, जो भी आप कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, चाहे आप घर में भी रह रहे हो तो भी अपनी लाइफ को कैसे रूटीन में लाना है, कैसे स्टेबल बनाना है, आई थिंक आप उस पर फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन का सोचना ये है कि क्या आप सारे सपने भूल गए जो हम लोगों ने मिलके सपने देखे थे, क्या अब आप उन सबको भूल चुके हो? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप भूल चुके हो, अब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है।
नाइन ऑफ वॉन्ड्स, और ये चीज़ इनको बड़ा दुखी कर रही है, बड़ी निराशा दे रही है कि यार उसका तो ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ, बहुत निराशा वाली एनर्जी। थ्री ऑफ कप्स, डाउट आ रहा है इस इंसान को अब आपकी खामोशी से अब डाउट आ रहा है कि शायद कोई और है, किसी और के साथ हो, बट इट्स ओके, आने दो, कोई बात नहीं। फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़, क्लैरिफाई फोर ऑफ सोर्ड्स, द सन। तो जानने की बात ये है कि फोर ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, द सन भी है, तो सन है, क्लियरिटी है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, बात बदल गई, जज्बात बदल गए यहाँ तो, हैंगमैन भी है। एक कार्ड ना आता है और कॉम्बिनेशन पूरा चेंज हो जाता है। गाइस आगे आने वाले 19 या 7 दिन, 23 दिन, कुछ लोगों के लिए 11 दिन, ऐसे कुछ दिनों में, ठीक है, अब देखना कि किसका क्या होता है। कोई चालाकी करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, कोई होशियारी करते हुए ये पर्सन दिख रहे हैं, कोई चालाकी कर सकते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ कर सकते हैं, किसी फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट भेजना, अपने दोस्त को बोल देना कि तू भेज रिक्वेस्ट या तू कर बात, ठीक है, या अगर कनेक्टेड हो तो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा डालना या ऐसा कुछ शो करना आपको जिससे आप उनके बारे में ही सोचो, आपको ट्रिगर देने की कोशिश करना, लाइक कुछ ऐसा डालना जिसके बाद आपको मतलब आप सोचने लग जाओ। जैसे मान लो किसी के साथ फ़ोटो डाल दी या कुछ अलग जगह की कुछ ऐसा डाल दिया कि आपके दिमाग में क्वेश्चन हो कि यार हो क्या रहा है इसकी लाइफ में, चल क्या रहा है इसकी लाइफ में। तो ये करने की पर्सन कोशिश कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपका रिएक्शन लेने की कोशिश करे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है मुझे, यस अगेन फोर ऑफ सोर्ड्स है। ये पर्सन एक्चुअली कुछ ऐसे करने की कोशिश कर सकते हैं जिससे कि ये आपको मजबूर करे खुद के बारे में सोचने के लिए, कि आपने कुछ देख लिया, अब आप उनके बारे में सोचे जा रहे हो, यार क्या हो रहा होगा, क्या हुआ होगा उसकी लाइफ में, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये होने के चांसेस हैं। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।